बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर ज़ैदी। हेडलाइंस अब जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपको बताएं, कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन में फाइबर फैक्ट्री में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी है। आग बुझाने के अमल में 8 फायर टेंडर्स और 2 वाटर बाउजर्स ने हिस्सा लिया। आतिशज़दी के बायस इमारत का कुछ हिस्सा मुनहदम हो गया। फैक्ट्री खाली होने की वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सिर्फ एक मुलाकात, ट्रंप की ज़ोहरान ममदानी बारे राय तब्दील। मेयर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दे दी। मदद करने और न्यूयॉर्क में रहने का ऐलान। अमरीकी सदर बोले, वक्त के साथ चीज़ें तब्दील होती रहती हैं। उम्मीद है मेयर न्यूयॉर्क की कारकर्दगी बेहतर रहेगी। ममदानी की मावनत करेंगे। ममदानी से मुलाकात में नेतन्याहू की गिरफ्तारी पर बात नहीं हुई। ज़ोहरान ममदानी बोले, मुलाकात मुस्बत रही। मुश्तरका मुँह पर तबादला ख्याल हुआ। महंगाई कम करने पर भी बात हुई। न्यूयॉर्क की तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। ज़ोहरान ममदानी की नाम लिए बगैर अमरीका की इसराइल को दी जाने वाली फंडिंग की पॉलिसी पर तनकीद। कहा, टैक्स दहिंदगान के पैसों से इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ करने वाले ममालिक की फंडिंग बंद होनी चाहिए। ट्रंप मुलाकात के दौरान पाक भारत जंग का तस्करा करना ना भूले। कहा, दुनिया में पाकिस्तान और भारत समेत 8 अमन डील करवा चुका हूँ। ज़ेलेंस्की को यूक्रेन अमन मंसूबे की मंजूरी देनी होगी। हमास को गैर मुसल्लह होना चाहिए। रूस यूक्रेन जंग बंदी का अहम मोड़ आ गया। दोनों ममालिक को अमरीकी अमन मंसूबा मौसूल। रूस ने ट्रंप का फार्मूला कबूल कर लिया। प्यूटिन का कहना है, अमरीकी 28 निकाती प्लान अमन मुआहदे की बुनियाद बन सकता है। दूसरी तरफ यूक्रेनी सदर ने अमरीकी मंसूबे के मुतबादिल तजावीज़ पेश करने का ऐलान कर दिया। कहा, यूरोप हमारे साथ रहेगा, यूक्रेन यूरोप की ढाल है। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को अमन मुआहदा तस्लीम करने के लिए 27 नवंबर की डेडलाइन दी थी। राफेल तो फेल, तेजस भी बेबस। दुबई एयर शो में भारतीय घमंड जमी बोस हो गया। भारतीय लड़ाका तैयारा करतब दिखाते हुए गिरकर तबाह। पायलट विक्रम सिंह भी हलाक हो गया। भारतीय एयरफोर्स ने तस्दीक कर दी, भारत का मकामी तौर पर तैयार करदा तैयारा तेजस एरोबेरिक स्टंट के दौरान गिरा। पायलट को हंगामी तौर पर निकलने का मौका न मिल सका। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक तैयारे में मुतादिद तकनीकी खराबियाँ थीं। खराबियों के बावजूद तैयारे को उड़ा दिया गया। ज़मीन पर गिरते ही तैयारे में आग भड़क उठी थी। पूरी दुनिया ने भारतीय फ़ज़ाइया का तमाशा लाइव देखा। भारत को आलमी सतह पर एक और सुबकी का सामना। दुबई एयर शो में करतब दिखाने वाला तैयारा गिरकर तबाह, पायलट हलाक हो गया। हादसा दुबई एयर शो के आखिरी दिन दोपहर के डेमो के दौरान पेश आया। एयर शो देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे, जो तैयारे के तबाही के बाद परेशान हो गए। जाए हादसे पर रेस्क्यू इदारे पहुंचे और आग बुझाई। भारतीय मीडिया के मुताबिक तैयारे में तकनीकी खराबी के बावजूद उसे उड़ाया गया। जराये ने बताया कि तैयारा उड़ाने वाला पायलट बेहतरीन ट्रेनिंग कर चुका था। उसे तेजस की 6 माह की खुसूसी तरबियत भी दी गई थी। हादसे के बाद एयर शो के दीगर मुजाहिरे आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिए गए। भारतीय मीडिया ने बताया कि हादसे का शिकार होने वाला तैयारा 2016 से सर्विस में मौजूद था। भारत में मकामी तौर पर तैयार होने वाले इस तैयारे की तबाही के बाद तेजा के शेयर्स भी गिर गए हैं। इससे कबल एयर शो के दौरान तेजस तैयारे से तेल लीक होने की फुटेज भी वायरल हुई थी। भारतीय हुकाम का कहना है कि मुतासरा इलाके को सील करके शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं। तैयारा तबाह होने की तहकीकात के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील दी जा रही है। हादसे की वजूहात जल्द सामने लाई जाएंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, भारत के साथ जंग का खतरा बरकरार है। भारत के खिलाफ हमारी फतह का अमेरिका ऐलान कर रहा है। ट्रंप के जंग से मुतल्लिक बयान पर मोदी कुछ नहीं बोल रहा। अब भारत अफगानिस्तान को इस्तेमाल करके बदला लेना चाहता है। काबुल की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में अफगान दहशतगर्द मुलविस हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान को दहशतगर्दी का जवाब ज़रूर देगा। हम दहशतगर्दों पर जल्द काबू पा लेंगे। पाकिस्तान में प्रॉक्सी वॉर कभी ख़त्म नहीं हुई थी। हम अपने दोस्त ममालिक को वक्त दे रहे हैं। अब दोबारा प्रॉक्सी वॉर में शिद्दत आई है। हम तालिबान से मुतल्लिक काफ़ी अरसे से शोर मचा रहे हैं। बनू में CTD पर दहशतगर्दों का हमला, पुलिस का भरपूर जवाब। 5 दहशतगर्द हलाक। पुलिस की जवाबी फायरिंग से बचने के लिए दहशतगर्दों ने करीबी घर में पनाह ली। मज़ाहमत करने वाले 2 मकामी सिविलियन शहीद कर दिए। 8 घंटे जारी रहने वाले क्लियरेंस ऑपरेशन में 5 दहशतगर्दों को जानम हासिल कर दिया गया। इनके कब्जे से असलहा और बारूद बरामद हुआ। CTD के मुताबिक एक दहशतगर्द की शनाख्त रसूल उर्फ कमांडर हरियाणा के नाम से हुई, जबकि दीगर दहशतगर्दों की शनाख्त जारी है। आपको बताया, 13 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात का दंगल कल सजेगा। इलेक्शन मुहिम का वक्त ख़त्म, जल्द से जुलूसों पर पाबंदी आयद। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली की 6 और सूबा असम्बली की 7 नशिस्तों पर पोलिंग कल होगी। वफाकी हुकूमत ने ज़िमनी इंतखाबात में सिक्योरिटी के लिए फ़ौज तैनात की मंजूरी दे दी। इंतखाबी हल्कों में फ़ौजी दस्ते 22 से 24 नवंबर तक मौजूद रहेंगे। इस्लामाबाद से रिपोर्ट।
इलेक्शन कमीशन के मुताबिक NA-18 हरीपुर, NA-96 फैसलाबाद, NA-104 फैसलाबाद, NA-143 साहिवाल, NA-185 डीजी खान, NA-139 लाहौर, PP-73 सरगोदा, PP-98, PP-115, PP-116 फैसलाबाद, PP-203 साहिवाल, PP-269 मुजफ्फरगढ़ और PP-87 मियांवाली में इंतखाबी मुहिम खत्म हो गई, जबकि पोलिंग 23 नवंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबाती तैयारियां मुकम्मल हैं। बैलेट पेपर्स और दीगर सामान आज रिटर्निंग अफसरान के दफातर से पोलिंग स्टेशन मुंतकिल किया जाएगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, जिसके लिए फौज, रेंजर्स और FC को इंतखाबी ड्यूटी पर तलब कर लिया गया है। पोलिंग स्टेशन के बाहर सिक्योरिटी एहलकार, जबकि पोलिंग रूम्स पर खुसूसी नफरी तैनात होगी। वफाकी हुकूमत ने ज़िमनी इंतखाबात में सिक्योरिटी के लिए फौज तैनाती की मंजूरी दे दी है। फौजी दस्ते इलेक्शन वाले हलकों में 22 से 24 नवंबर तक मौजूद रहेंगे। फौजी जवान रिजर्व फोर्स के तहत ड्यूटी अंजाम देंगे। साहिवाल NA-143, डीजी खान NA-185, लाहौर NA-129 पर भी फौज तैनात होगी। वजारत दाखिला ने फौज तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। खबर यह कि NA-96 में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ, वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी को इलेक्शन कमीशन तलब कर लिया गया। 24 नवंबर को तलाल चौधरी को ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। इलेक्शन कवायद की खिलाफ वर्जी पर तलाल चौधरी पर 50,000 रुपये जुर्माना आयद। मज़ीद कार्रवाई के लिए मामला इलेक्शन कमीशन को भेज दिया गया। NA-95 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बिलाल चौधरी को भी नोटिस। इलेक्शन कमीशन की नोटिस में कहा गया है कि तलाल चौधरी अपनी पोजीशन वाज़े करें, क्यों ना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और हल्के से उनके उम्मीदवार को क्यों ना नाअहल किया जाए। लीगी उम्मीदवार बिलाल चौधरी को भी अपनी अपोजिशन वाज़े करने की हिदायत। वफाकी वज़ीर अवैस लगारी, वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह और मामले खुसूसी हुज़ैफ़ा रहमान को भी नोटिस जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ इंतखाबी अमले को धमकाने का केस। हल्का NA-18 की उम्मीदवार शहनाज उमर अयूब और सुहेल आफरीदी इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं हुए। वज़ीर आला KP के वकील ने इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार पर सवाल उठा दिया। समाअत मुलतवी कर दी गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए। वफाकी वज़ीर को ज़्यादा सख्त ज़बान में नोटिस जारी किया है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने इलेक्शन कमीशन को जानिबदार करार दे दिया। ये रिपोर्ट देखिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इलेक्शन कमीशन के 4 रुकनी बेंच ने वज़ीर आला KP के सरकारी मुलाजमीन को मुबैना धमकियों के मामले की समाअत की। वज़ीर आला KP को ज़ाती हैसियत में तलब किया गया था, मगर उनकी जगह वकील अली बुखारी पेश हुए। वकील सफाई ने बेंच को बताया कि इनके मौक्कल अहम इजलास की वजह से मसरूफ है। उन्होंने सुहेल आफरीदी के इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी, जिसे बेंच ने मंजूर कर लिया। दौरान समाअत हल्का NA-18 से उम्मीदवार बाबर नवाज ने कहा कि वज़ीर आला KP के बयान से अवाम में खौफ व हिरास फैला हुआ है। सुहेल आफरीदी के वकील ने कहा कि इस मामले पर इलेक्शन कमीशन का सो मोटो नोटिस नहीं बनता, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि वफाकी वजीर को भी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस किया है। इलेक्शन कमीशन ने समाअत मुलतवी कर दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में अपना मैंडेट चोरी नहीं होने देंगे। ये उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट की जो वायलेशन है उसका नोटिस इशू किया हुआ है, लेकिन मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। और द रीज़न ये है कि इलेक्शन कमीशन से मेरी एक दरख्वास्त है कि आपने इलेक्शन कमीशन इतने ज़्यादा हुए, बाई इलेक्शन के स्ट्रगल हुई, हम बार बहा के नोटिस में लेके आए, आपने कभी ऐसा नोटिस इशू नहीं किया। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला KP के वकील अली बुखारी ने कहा कि इलेक्शन सर पर हूँ तो ऐसे नोटिस से इंतखाबात में शफाफियत नहीं रहेगी। तो यही बताएंगे जिन्होंने दिया, इनके पूरा डिपार्टमेंट है कि वो कानूनी हैसियत उसकी क्या है या क्या नहीं है, लेकिन हम तो ये जानते हैं कि ये जो एक नोटिस है जो वन साइडेड नोटिस दिया गया है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने दौरान समाअत बेंच को बताया कि ज़ाब्ता अखलाक के तहत कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर इंतखाबी मुहिम में हिस्सा नहीं ले सकता। वज़ीर आला ने इंतखाबी अमले को धमकाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मुल्की मुआशी तरक्की, रोज़गार की फराहमी और आमदन में इजाफा सनती तरक्की के बगैर मुमकिन नहीं। कारोबारी बरादरी ने साथ दिया और मुआशी बहरानों से निकलने में मुआवनत की। कारोबारी बरादरी की सनती तरक्की के लिए तजावीज़ लायक तहसीन है, उनका बगौर मुशाहिदा करके अमल दरामद का लाहेमल तैयार किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने सनती तरक्की पर कायम निजी शोबे की कमेटी के जायज़ा इजलास में मज़ीद कहा, मुल्क तरक्की कर रहा है मगर हमें मज़ीद मेहनत करनी है। कारोबार में आसानी और सरमायाकारी में इजाफे के लिए इक़दामात हुकूमत की अवलीन तरजीह हैं। मुआशी शोबों से मुतल्लिक़ सिफारिशात सनती तजवीज़ के साथ मिलाकर कौमी पॉलिसी फ्रेमवर्क में शामिल करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत 3 घंटे तवील इजलास हुआ है, जिसमें सूबे में पहली मरतबा डॉक्टर और मरीज़ के दरमियान राब्ते के लिए टेली मेडिसिन सिस्टम नाफिज करने का फैसला किया गया है। तमाम अस्पतालों में हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम नाफिज करने की हिदायत। मरीज़ और डॉक्टर्स दोनों डाटा देख सकेंगे। ये रिपोर्ट।
पंजाब की शानदार कामयाबियों की तवील फहरिस्त, मुस्तकबिल के बड़े फैसले। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबे की मुख्तलिफ वजारतों और महकमों की कारकर्दगी का जायजा इजलास। वज़ीर आला की डिस्ट्रिक्ट और तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों में दरकार जरूरी तिब्बी इलाज की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब वैल्यू एडिशनल फाइनेंसिंग बराए पिंक सॉल्ट प्रोजेक्ट का आगाज। सॉल्ट वैली में सरमायाकारी के लिए 5 करोड़ तक बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। पंजाब में प्लेसर गोल्ड प्रोजेक्ट के बारे में तफसीली ब्रीफिंग। मरियम नवाज का कहना था कि सैलाब आने से पहले पेश की इकदाम जरूरी है। शोबा सेहत कामयाबियों की बुनियाद पर केस स्टडी की हैसियत रखता है। पंजाब की हर तहसील में 3 से 4 माह के अंदर सहूलत बाजार कायम हो जाएंगे। चाहते हैं कि हर मरीज को इंसुलिन घर पर मिले, लाइन में ना लगना पड़े। इजलास में बताया गया कि 33 अरब रुपए के तारीखी रेवेन्यू के साथ पंजाब माइंस एंड मिलर्स ने मुल्क भर के लिए कारकर्दगी का नया म्यार सेट कर दिया। सिर्फ एक साल में क्लिनिक ऑनवेल से 1 करोड़ 65 लाख मरीजों का इलाज हुआ। हेल्थ क्लिनिक से मजमूई तौर पर 46,72,000 मरीज मुस्तफीद हुए। मरियम नवाज हॉस्पिटल में 16,700 से ज्यादा कामयाब सर्जरियां हुई। 17,000 से ज्यादा टीबी, हेपेटाइटिस और ज़ियाबतीस टाइप 1 के मरीजों को घर पर अद्वियात फराहम की गई। कराची में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट पुलिस की बड़ी कार्रवाई। NGOs के नाम पर भत्ता वसूल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम जफर मकसूद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में बिल्डर्स और ताजरों को ब्लैकमेल करके भत्ता वसूल करता था। मुलजिम ने रिजविया के इलाके में मुतादिद बिल्डर से भत्ते वसूल किए और मजीद भत्ता तलब कर रखा है। मुलजिम जफर मकसूद तामीरात मुनज़्ज़म करवाने और भारी नुकसान की धमकियाँ देकर ऑनलाइन भत्ता वसूल करता था। मुलजिम जफर मकसूद अपने भाई के साथ मुनज़्ज़म गैंग चला रहा था। वहाब अली नामी बिल्डर ने मुलजिम जफर मकसूद और उसके साथियों के खिलाफ रिजविया थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था। कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल पूरी आबोताब से जारी। मेले के 22वें दिन फ्रांस और पाकिस्तान के मुसव्वरों के म्यूरल आर्ट की मुश्तरका कावे से आर्ट्स काउंसिल की दीवार को मुज़य्यन करने की तकरीब मुनक़्क़िद की गई। फिल्म की स्क्रीनिंग के अलावा 2 थिएटर प्ले पेश किए गए, जबकि उस्ताद नूर बख्श की परफॉर्मेंस पर लोग झूम उठे। आर्ट्स काउंसिल कराची में आलमी सकाफती मेले का 22वां रोज। दिन का आगाज फ्रांस और पाकिस्तान के मुसव्विरों के तैयार करदा म्यूरल के इफ्तिताह से हुआ। आर्ट्स काउंसिल की इमारत में लगाए गए इस फनपारे का इफ्तिताह फ्रांस के कौंसल जनरल ने किया। इस मौके पर मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा, कराची की दीवारों पर बेहुदा पैगामात और इश्तिहारात नजर आते हैं। हम ये चीजें खत्म करना चाहते हैं। हम शहरियों को कराची की जो ये ओपन स्पेसेस हैं उनको एक बार फिर रीगेन करने की ज़रूरत है, ताकि ये बेहुदा मैसेजेस भी शहर से ख़त्म हो, शहर का जो आर्ट वर्क है वो भी नजर आए। थिएटर सेशन में 2 ड्रामे पेश किए गए। हीरोज ऑफ द फोर्थ टर्निंग की कहानी 4 ऐसे दोस्तों के गिर्द घूमती है जिनकी नजरियाती इख्तलाफात इनकी जिंदगियों में बड़ी तब्दीलियां ले आए हैं। दूसरा थिएटर डायरेक्टर खालिद हमीद का खुदकशी से पहले था, जिसमें जिंदगी के मुख्तलिफ सवालात को शायराना मुकालमों, गानों और रक्स के जरिए उजागर किया गया। बलोची मौसीकी के दिलदादा अफराद को उस्ताद नूर बख्श की कदीम साज बजिंजों से निकलती धुनों ने झूमने पर मजबूर कर दिया। इनकी परफॉर्मेंस के दौरान शायकीन का जमे गफीर जमा हो गया, जिसका जोश व खरोश दीदनी था। प्रोग्राम में फोकस लबनान के नाम से फिल्म दिखाई गई, जबकि जदीदियत के आर्ट पर असरात के उन्वान से नशिद भी मुनक्किद हुई।